नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एनीमिया जो खून की कमी है डिसीज़ उसके बारे में बताती हूँ। खून की कमी इस समस्या में खून में पाए जाने वाले आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं में एक पदार्थ एचबी की कमी हो जाती है दोस्तों, जिससे खून नहीं बन पाता है। खून के कम होने का एक और कारण होता है दोस्तों कि इसका एचबी के अणु में अनचाहा परिवर्तन हो जाना। इनका साइज जो होता है वो स्मॉल हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। खून की कमी हो जाती है जिससे ये एचबी बॉडी को O2 सप्लाई करता है। जब इसकी कमी होती है तो ऐसी कंडीशन में HbO2 को बॉडी में खून सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसके कारण O2 की बॉडी में कमी हो जाती है, जिसका असर शरीर में देखने को मिलता है दोस्तों हमें। जैसे कि हमको कभी कभी थकान होती है, कमजोरी फील होती है। तो और इस कंडीशन में जो ब्लड की नॉर्मल वैल्यू होती है बॉडी में वो कम हो जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और हमें एनीमिया हो जाता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है बॉडी में वो होती है 12.0 से लेकर 15.5 तक होनी चाहिए। लेकिन जब ये इससे कम हो जाए तो आप एनीमिक हो जाते हो। तो इसके जो हम कॉज में आते हैं, इसका कारण जानते हैं कि क्या कारणों से एनीमिया होता है हमको। पहला कारण है बॉडी में आयरन की कमी का होना। दूसरा कारण है आयरन यानी कि लोह युक्त भोजन का अपर्याप्त सेवन करना। और तीसरा कारण है मुंह आहार नाल अमाशय या आंतों में होने वाली ब्लीडिंग। और चौथा कारण है आने वाला फोर्थ कारण इंक्रीज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो कि महिलाओं में पाई जाती है। और साथ ही वाइट डिस्चार्ज की समस्या। और छठवां कारण है 1 ईयर से कम चाइल्ड का गाय या बकरी के दूध का सेवन करना, माँ के दूध का सेवन नहीं करना। तो इस कारण से उसे एनीमिया हो जाता है बच्चों को। और आगे वाला कारण है बच्चों की आयरन युक्त फूड ना देना, ये भी एक कारण होता है दोस्तों। तो इन सब कारणों को हटा दिया जाए तो हम एनीमिया फ्री हो सकते हैं। तो इन सब कारणों को आप अवश्य ध्यान दीजिएगा ताकि आपको कभी एनीमिया ना हो और ना ही आपके परिवार वालों को। तो आगे हम देखते हैं इसके सिम्टम्स को। एनीमिया के सिम्टम्स मीन्स इसके लक्षण पहला लक्षण है थकान व कमजोरी फील होना। दूसरा है स्किन होठ मसूड़े आंखें नाखून हथेलियों के कलर का येलो हो जाना, मतलब पीला हो जाना। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। और आगे का सिम्टम्स है तीसरा वर्टाइगो चक्कर या फैंटनेस बेहोशी आ जाना। और चौथा है हाफना चेस्ट पेन होना, सीने में दर्द होना पेशेंट को। और छठवा सिम्टम्स है हार्ट पल्स यानी कि दिल की धड़कन जो होती है उसकी वो एकदम से तेज हो जाती है रफ्तार। 7 चाइल्ड या नवजात जो शिशु होता है, अभी अभी पैदा हुआ शिशु होता है, उसकी ग्रोथ जो होती है बहुत ही स्लो हो जाती है। तो ये सब सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं एनीमिक पेशेंट में। तो अब इसका हम आगे ट्रीटमेंट और केयर के बारे में बताती हूँ आपको दोस्तों। तो इसके जो होम टिप्स से पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगी जिससे आप अपने घर में ही केयर कर सकते हैं एनीमिक पेशेंट की। तो पहला होम टिप्स है कि बादाम को ले लीजिए और रात में उसे भिगो के रख दीजिए और सुबह सुबह उसको बादाम को छिलके सहित अगर खा सकते हो तो छिलके सहित खाइए, नहीं तो आप ऐसे ही छिलका उतार के भी खा सकते हो। तो ये जो होता है इसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि आयरन को की डेफिशिएंसी को कम कर देता है, एनीमिया को रोक देता है। और दूसरा है मेथी की सब्जी, जो कि हम आए दिन अपनी सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ उसके दाने होते हैं, मेथी के दाने। तो इन दोनों का इस्तेमाल हम अपने भोजन में शामिल करके हम विटामिन्स और मिनरल का खजाना जो इनके अंदर पाया जाता है उसको अपने शरीर में ले सकते हैं, तो जिससे कि आयरन की कमी हमें नहीं होगी। तीसरा है होम टिप्स, सोयाबीन लें। सोयाबीन की बड़ी ले सकते हैं आप खाने में, या न्यूट्री आती है वो ले सकते हैं, या फिर सोयाबीन की सब्जी दाल कुछ भी बना के आप खा सकते हैं इसे। फोर्थ है हम फलों में एप्पल लें। एप्पल में भी बहुत अत्यधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फिफ्थ है तुलसी की पत्ती। तुलसी की लीव्स जो होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन
के ये प्रोडक्शन को बढ़ा देती है हमारे शरीर के अंदर। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है तुलसी भी। और इस तरह से ये मैंने आपको होम टिप्स बताई जो आप घर में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एग एंड रेड मीट, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, बीन्स, फिश युक्त भोजन ले लें, उसमें भी आयरन होता है। और फिजिशियन की सलाह में आप आयरन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं और साथ में ब्लड भी लगवा सकते हैं, चढ़वा सकते हैं यदि आप में अत्यधिक कमी हो गई है खून की। तो और इसके अलावा आप 6 से लेकर 8 ग्लास लिक्विड ले पानी पिए रोजाना, तो आपकी खून की कमी नहीं होगी आपको। तो ये इस प्रकार से आपके ये होम टिप्स हो गए हैं। और ये आयरन डेफिशिएंसी जो होती है, एक आयरन डेफिशिएंसी होती है और दूसरी विटामिन डेफिशिएंसी। आयरन तो आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है दोस्तों। और विटामिन डेफिशिएंसी जो होती है दोस्तों, वो फोलेट और विटामिन B12 की डाइट में यदि कमी हो जाए तो हमें विटामिन की कमी से आयरन की कमी हो जाती है। इसमें रेड का सेल का प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। अब आगे मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन बताती हूँ जो कि बहुत ही असरदारक है इस एनीमिया की डिसीज़ में, जो अत्यधिक डॉक्टर्स एंड मैं भी प्रिस्क्राइब करती हूँ ये मेडिसिन को, जो बहुत ही बेस्ट है। तो ये है पहली मेडिसिन है चाइना जो है हम 30 में लेंगे। ये बेस्ट रेमेडी फॉर द एनीमिया। जब अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण हमें एनीमिया हो जाए, जैसे कि ब्लीडिंग हो सकती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, या कोई एक्सीडेंटल ब्लीडिंग हो सकती है हमें दोस्तों, या फिर किसी को इंजरी हो जाए, या फिर कोई बहुत क्रॉनिक पेशेंट हो, डिसीज़ हो, उसे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, पाइल्स वगैरह या फिर कोई भी कैंसर वगैरह, तो उसकी ब्लीडिंग्स वगैरह होती है उसे अत्यधिक, तो हम उसे चाइना दे सकते हैं 30 में 1 पिल्स 1 a day 3 टाइम। और अगर आगे हम देखेंगे दूसरी नेक्स्ट मेडिसिन नेट्राम्यूरेटिकम। इस पेशेंट को एनीमिया अत्यधिक ग्रीफ के कारण होता है, बहुत अत्यधिक उसे दुख हो जाता है, असहनीय पीड़ा होती है, जिसके कारण वो खाना पीना सब कुछ रिफ्यूज़ कर देता है दोस्तों। वो अपने पे ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण उसका वेट लॉस भी हो जाता है, साथ में उसको बीपी जो होता है उसका लो भी हो जाता है। यदि ऐसी कंडीशन किसी पेशेंट की मिले तो इस कंडीशन में नेट्राम्यूरेटिकम इज़ ए बेस्ट मेडिसिन। तो आप नेट्राम्यूरेटिकम दे दीजिए 30 में 1 पिल्स 3 टाइम्स इन 1 डे। अभी थर्ड मेडिसिन एलुमिना। ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है इस पेशेंट के लिए जो कि न्यूट्रिशनल डिस्टरबेंस हो, जिसे विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक की मात्रा इनमें बहुत कम हो। तो इस तरह के पेशेंट को हम एलुमिना 30 दे देंगे। और उसी तरह से देंगे 1 पिल्स 3 in a day। अब नेक्स्ट मेडिसिन है फेरमफॉस। फेरमफॉस जो होती है मोस्टली अत्यधिक डॉक्टर्स इसे प्रेफर करते हैं, यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही लाभप्रद है एनीमिया की स्थिति में। तो हम यदि डिक्रीज है किसी का हीमोग्लोबिन तो हम उसे फेरमफॉस भी दे सकते हैं। ये फेरमफॉस जो होते हैं बायोक्यूबिक के रूप में या सिरप हो गया, या फिर इसका मदर टिंचर भी बहुत वेस्ट होता है, वो भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो इस तरह से पेशेंट को हमने होम्योपैथी एनीमिया मेडिसिन मैंने बता दी उनके लिए। तो आप इसे अपने घर के लोगों में यूज़ कर सकते हो, दोस्तों, फैमिली, किसी के भी को अगर एनीमिया हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अत्यधिक उसकी कंडीशन यदि क्रॉनिक है, पेशेंट यदि क्रॉनिक एनीमिया है तो उसे आप ज़रूर फिजिशियन के पास ले जाइए। ओके, तो आज का यही एनीमिया डिसीज़ मैंने आपको बताया उसके बारे में। तो अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई, अच्छी लगी, तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि आपको मेरे वीडियोस की जानकारी प्राप्त होती रहे और मेरे आने वाले जो भी डिसीज़ के बारे में बताऊं वो सब आपको पता चलते रहे। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।